Hello and welcome to SAF classes. In this video, we are going to discuss about how to count sum of digits of a given integer number n. This is the third video in the series of function-based programs. और हम इसमें बात करेंगे कि कैसे हम किसी नंबर में कितने डिजिट्स हैं वो उसका सम कैसे निकालेंगे या उसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे. जो सम का लॉजिक है मोर और लेस वैसी प्रोजेक्ट का लॉजिक है. मेन चीज़ है कि डिजिट्स कैसे निकाली जाती हैं वो देखना है. हमने अपने पिछले वीडियो में ये देखा था कि काउंट ऑफ डिजिट्स कैसे करना है. बस उसी लॉजिक को हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे. ज़्यादा कुछ उसमें नया कुछ नहीं कर रहे हैं. पहले हम बिना फंक्शन के बनाएंगे और फिर फंक्शन से बनाएंगे साहब. तो लॉजिक्स भी समझा रहे हैं उन बच्चों को जिनको लॉजिक्स नहीं आते हैं. ज़्यादा बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं है. करना क्या है, लेट से किसी ने कहा सर हमारे पास एक नंबर है, नंबर की वैल्यू है 2531. अब वो कहता है सर इसमें इनके सारे डिजिट्स आपस में ऐड करने हैं. तो मैंने आपको पहले भी लॉजिक बताया था कि आपको करना क्या है. आपको वाइल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है या आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूँ. अगर पिछला वीडियो नहीं भी देखा है तो भी काफ़ी हद तक आ जाएगा. करना क्या है, मुझे इसमें से 1 निकालना है. राइट, मुझे 1 निकालना है ना. तो मैं कैसे 1 निकालूँ. मैं ये करूँगा कि मेरे पास जो नंबर है n उसको मैं करूँगा मॉडलो, यानी यूँ समझ लो मेरे पास जो n है यानी वो 2531 है. 2531 है, उसको मैं करूँगा मॉडलो 10 से. भाई मॉडलो 10 का मतलब क्या होगा. 2531 को जब मॉडलो 10 करोगे तो ये 10 2 ज़ा 20 53 होगा. 10 5 ज़ा 50 3 आया 1 का अभी 30 है. 10 3 ज़ा 30. Now it is 1. So this 1 is basically the remainder and that is we can extract using the modulus operator. यही हमने लिखा है. अगर हमको लास्ट डिजिट निकालनी होगी मॉडुलस 10 लगाएंगे, लास्ट की 2 डिजिट चाहिए तो मॉडुलस 100 लगाएंगे एंड सो ऑन. अब हमने यहाँ पर मॉडुलस 10 लगा के हमने इसको स्टोर कर लिया सब n में. आई एम सॉरी नॉट n, किसी दूसरे वेरिएबल में. लेट्स से r में ले लिया. r इज फॉर द रिमाइंडर. अच्छा क्या स्टोर हुआ साहब, 1 आ गया. अब हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास 1 आ गया है तो हमें अगर अगला इसका मतलब 3 निकालना है तो नंबर को एक डिजिट कम करना पड़ेगा राइट साइड से. नंबर को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर को कम करने के लिए हम लिखेंगे साहब ये जो नंबर है ये n में है तो हम इसको लिखेंगे यानी कि 2531 या n डिवाइड बाई 10. अब ये नंबर हमारा कितना बचेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये बचेगा. ठीक है, ये आएगा, ये इसका क्वोशंट होगा. 0.1 नहीं आएगा क्योंकि हम इंटीजर की बात कर रहे हैं. इसको हम वापस किस में असाइन कर देंगे, इसी n में असाइन कर देंगे जिसके पास पहले अभी 4 डिजिट का नंबर था 2531 था. अब इसके पास कितना आ जाएगा, 253 आ जाएगा. ठीक है. अच्छा अब अगला काम क्या बचा सर, r आपने जो निकाला है 1 उसको क्या करना है, उसको ऐड करना है. तो एडिशन का लॉजिक क्या है, और एडिशन का बड़ा बेसिक सा लॉजिक है साहब, वो ये है कि आप एक वेरिएबल लोगे सम इक्वल टू सम प्लस वो वैल्यू जिसे आप ऐड करना चाहते हो. फिलहाल r है, r के पास पड़ी हमने ऐड कर दिया. अब हम बताएंगे भी पूरा लॉजिक बताएंगे. अब देखो कितना हुआ सर, r की वैल्यू 1 है, सम की वैल्यू सर क्या रखेंगे बेटा, इनिशियली कुछ भी नहीं होगी, 0 होगी. तो हमने इसको 0 कर रखा है. हाँ अभी हमसे लॉजिक बढ़ा रहे हैं. कोई बोल सर आपने इंट नहीं लिखा, यहाँ इंट नहीं लिखा, सब बात की चीजें. ठीक है, या सेमीकोलन नहीं, लॉजिक सिखा रहा हूँ. तो यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया 1. अच्छा एक स्टेप कंप्लीट. अच्छा अगला नंबर कितना है साहब, अगला नंबर ये है. क्या लगेगा लॉजिक, क्या लगेगा लॉजिक सर, नेक्स्ट लॉजिक क्या लगेगा, 253 mod 10. देखते जाओ क्या क्या चीजें रिपीट हो रही हैं. और आप इसको वापस किस में स्टोर करोगे, फिर उसी r में. ठीक है, स्टोर हो गया साहब. ठीक है, अब नंबर को अगले स्टेप के लिए छोटा करना है. तो क्या करा हमने, वो जो हमारा 253 है उसको हमने फिर से डिवाइड कर दिया डिवीजन ऑपरेटर से और वापस वैल्यू किस में रख दी, n में. तो ये नंबर कितना बचेगा हमारा, लास्ट के 2 डिजिट बचेंगे, 3 हट जाएगा क्योंकि 25.3 हट जाएगा. यहाँ पर क्या बचेगा, 3 स्टोर होगा. अच्छा अब क्या करना है, अब क्या करना है सर, वही काम सम करना है साहब. हमको सम करना है हमको. यहाँ पर सम इक्वल टू सम प्लस क्या लिखे यहाँ पर, r. अब देखो r में कितनी वैल्यू गई भाई साहब, 3. पिछला सम कितना था, पिछला सम कितना हो गया चेंज होकर के, 1 हो चुका था, पिछला टोटल 1 आया था. तो 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया साहब. अब आप इस काम को करते रहो, अब आप इस काम को करते रहो. कब तक करते रहो, जब तक कि आपके सारे डिजिट निकल के ऐड नहीं हो जाए और आपका नंबर घटते 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 n की वैल्यू 0 नहीं हो जाए. अब आपने क्या करना है, आपने n निकाला यानी कि 25 है आपका n. देखो आपने अभी छोटा किया उसको, n मॉडुलस 10 कितना बचेगा r में सर, कितना बचेगा, 5. हाँ 5 बचेगा. और अगला स्टेप क्या है, n को अगले स्टेप के लिए बना के रेडी करो. तो साहब हमने क्या लिख दिया, n में स्टोर कर देना इसको, 25 डिवाइड बाई 10. कितना बचेगा इसमें सर जी, 2 बचेगा. क्यों बचेगा, क्योंकि जब आप 25 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 2 ज़ा 25 जाएगा, 10 2 ज़ा 20 जाएगा, 5 रिमाइंडर हो जाएगा. फ्रैक्शनल में अगर बोलोगे तो ये 2.5 बनता है, 0.5 हट जाएगा, बचेगा 2. तो n में आ जाएगा 2, एक डिजिट और कम हो गया, 5 हट गया.
अब हमें क्या करना है, सम इक्वल टू सम प्लस आर करना है। अब हमारा आर कितना है सर 5 है, पिछला सम कितना है साहब, पिछले दो स्टेप का टोटल कितना है 4 है, 4 + 5 कितना हो गया 9 हो गया। बस इस तरीके से हम चलते रहेंगे, हाँ जी चलते रहेंगे हम लोग। अच्छा अगला स्टेप क्या है, अब लास्ट डिजिट बचा है 2, बदला लो सर 2 मॉडलो 10, 2 मॉडलो 10 करोगे आर में स्टोर करोगे कितना स्टोर होगा 2 आएगा, 2 डिवाइड बाई 10 करो कितना आएगा 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा इनमें 0, बिल्कुल 0 आएगा 0.2, तो बोले से कितना बचा 0.2, 0.2 से तो कोई मतलब ही नहीं, 0 स्टोर हो जाएगा, इनकी वैल्यू 0 होगी। अब अगली स्टेप क्या बची, सम करो, सम इक्वल टू सम प्लस आर, ठीक है साहब, या सम प्लस इक्वल टू आर जो चाहो। सम की पिछली वैल्यू कितनी है साहब 9 है, 9 प्लस आर कितना हुआ, आर कितना हुआ 2, कितना हो गया 11 आ गया, हो गया। अब आप फिर से चलो, कितना चलो सर, आपको है ही नहीं नंबर ही नहीं बचा, क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी हो गई साहब 0 हो गई थी हमारी, 0 है ना, 0 हो गई थी यहाँ पर। अब ये काम कब तक करना है, बिल्कुल वही जो हमने पिछला लॉजिक पढ़ा था, हम उसी हिसाब से कर रहे हैं। और आप एक चीज नोटिस करो कि आप बार बार क्या कर रहे हो, आप बार बार एन आर इक्वल टू एन मॉडलो 10 कर रहे हो, फिर आप एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 कर रहे हो, और उसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस आर, ये 3 लाइनें बार बार रिपीट कर रहे हो। इसी चीज को हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर प्रोग्राम में लिख करके रन करा के दिखाते हैं बिना फंक्शन के, और उसके बाद हम इसी पे फंक्शन से कैसे चेंजेस करने वो आप देख लेना, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिखा सर, वाइल जब तक मेरा n बड़ा है 0 से, मैं अंदर जाऊंगा और इसको मैं रन करूंगा साहब, ठीक है। क्या करना है, मुझे इसमें से डिजिट निकालनी है, मैंने n मॉडलेस, याद रखो डिजिट निकालने के लिए मॉडलेस लगेगा, हाँ याद रखना, इसको गलती नहीं करना, इंटीजर r, ये लो साहब, हाँ ये आ गया, सेमीकोलन जरूर लगा देना, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे कंपाइलर साहब। उसके बाद क्या करना है सर, नंबर को छोटा करना है या सम करना है, दोनों में से कोई स्टेप किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा पढ़ा है वैसे ही कर रहे हैं। n इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 कर दिया, ये क्यों किया, मेकिंग रेडी मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये जरूरी नहीं लिखना एग्जाम में, कमेंट्स में, मेकिंग रेडी द नंबर फॉर व्हाट, फॉर नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी भी तो करना है नंबर, है ना, नहीं करना, बिल्कुल करना है, हाँ जी बिल्कुल करना है, तो गलती नहीं करेंगे, प्रैक्टिस पूरी करेंगे, हाँ, और ये मान के नहीं चलेंगे हमें कुछ आता है, 0 समझेंगे अपने आप को तभी पढ़ पाएंगे। सम इक्वल टू क्या पढ़ाया, सम प्लस आर पढ़ाया, ये 9th का लॉजिक है, ठीक है, 9th में पढ़ाया जाता है लॉजिक, तो 9th के बच्चों के लिए भी हो गया ये, और 10th के बच्चों के लिए भी हो गया। सर सम क्या है बेटा, सम को इनिशियलाइज कर लो 0 से, शुरू में तो कोई सम नहीं होगा, सम की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए 0 ले रहे हैं, हाँ अच्छा, बस हो गया प्रोग्राम हमारा। बोलो लूप से बाहर आकर के हम क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखो, प्रिंट लिखो, दोनों ही चलते हैं भाई। बच्चे हमसे पूछना सर प्रिंट लिखें प्रिंट एलन, बेटा कुछ भी लिख सकते हो। सम ऑफ डिजिट्स क्या निकल के आया साहब, प्लस इसमें आएगा सम में आएगा नहीं आएगा, हाँ करके देखते हैं इसको। अब हम वापस गए, डिलीट कर दिया ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी। अच्छा अब इस बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा लॉजिक लगाएंगे, वही वाइल सर n हमारा जब तक क्या है, बड़ा है 0 से, ठीक है। अच्छा अंदर आ गए, फिर क्या किया, रिमाइंडर निकाला, r इज इक्वल्स टू n, इसमें मॉडुलस, याद रखो डिजिट निकालना है अगर लास्ट तो मॉडुलस 10 करेंगे, अगर लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं तो मॉडुलस 100 करेंगे, हाँ। अच्छा अब क्या किया, नंबर को अगले स्टेप के लिए छोटा करा, n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई क्या करेंगे साहब 10 कर देंगे। अच्छा मैं इसे सजाने और समझाने इसके लिए थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ, परेशान मत होना। अच्छा फिर क्या किया, सब सम करना है, सम इक्वल टू सम प्लस आर कर दिया, सम इक्वल टू सम प्लस आर में बढ़ाना रिमाइंडर हमारा, हाँ जी। अच्छा लूप से बाहर आकर के क्या किया, सम ऑफ डिजिट्स किस वेरिएबल में स्टोर हुआ होगा, सम में स्टोर हुआ होगा। सर सम तो आपने इनिशियलाइज नहीं किया, कर दिया है साहब हमने, सम इनिशियलाइज नहीं किया, अच्छा कर दे रहे हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई, चलो जी दो इनिशियलाइज कर दिया हमने सम, हाँ ये हमने सम इनिशियलाइज कर दिया, सम इक्वल टू 0 और शुरू में इंटीजर। चलाएं हम इस कोड को, एरर आए तो घबराया नहीं करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स एरर्स कोई बड़ी चीज नहीं होती, सब सॉल्व हो जाती है, तो रन कराओ। हमने नंबर लिखा 1 2 5 4, 5 + 4 9, 9 + 3 12, आ रहा 12, सम ऑफ डिजिट्स आ गए हमारे, हाँ जी बिल्कुल आ गए। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट कर सकते नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लो मल्टीप्लाई लगाओ, जब मल्टीप्लाई लगाएंगे तो क्या होगा, ये 1 होगा,
कंट्रोल के। अब चलो ये प्रोडक्ट ऑफ डिजिट देगा, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट, हालांकि सिर्फ समझा रहा हूँ। कंट्रोल के, लो रन कराओ, लो हो गया। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 1 जा 32, आंसर कितना आया 32। इज इट क्लियर और नॉट? प्रोडक्ट आ गया, फंडा क्लियर है। ये हो गया फर्स्ट हाफ कि सर कैसे सम ऑफ डिजिट्स करना है बिना फंक्शन के। अब देखो बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करना है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, यही प्रोग्राम है, देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। और अच्छा, जब तुमने नंबर ले लिया उसके बाद से लॉजिक स्टार्ट होता है। यहाँ तुमने नंबर ले लिया यूजर से, उसके बाद से लॉजिक स्टार्ट होता है। पूरा लॉजिक उठाओ यहाँ से, पूरा लॉजिक उठाओ यहाँ से, ठीक है, पूरा लॉजिक उठा लिया साहब, कंट्रोल उठा लिया। अच्छा, अब यहाँ क्या लिखा, हमने यहाँ लिखा सम डिजिट्स। हमने फंक्शन बना लिया अपनी मर्जी का, इसमें क्या पास कर दिया, वो नंबर जिसका चाहिए था। जैसे मिक्सर यूजर ने एंटर लिया, उसमें जो इंग्रेडिएंट थे वो एन पास कर दी। ये फंक्शन क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा तुमको डिजिट्स का सम। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इंटीजर लेट से सम, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो काम बन गया अपना। अब वो कह रहा एरर क्यों दे रहा, भाई फंक्शन नहीं बनाया, तो चलो बना लेते हैं, स्टैटिक इंटीजर सम डिजिट्स इन ब्रैकेट इंटीजर, वही वेरिएबल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बदल सकते हैं। पूरा कोड कॉपी कर दो, लो साहब कॉपी भी हो गया, तो चला लो, हो गया पूरा प्रोग्राम। अब रिटर्न करना है, तो जब लूप के बाहर आओगे तो रिटर्न लगा दो बस। रिटर्न क्या, सम सेमीकोलन, कंट्रोल के साहब चलाओ, देखो ना चले तो पैसे वापस, ठीक है, पैसे हो नहीं रन हो जाएगा साहब, देखो ये रन हो गया साहब। हाँ दूसरा हो गया, हमारा टोटल 5 + 5 10, 10 + 8 + 2 10, 10 + 10 20, बोलो हो गया सम ऑफ डिजिट्स। कितना सिंपल हो गया लॉजिक हमारा। अब जरा मेन चेक करो कितना छोटा सा हो गया मेन। अब जरा सर ये तो आपने स्टैटिक बना दिया, सर आप इसको इंस्टेंस बना के दो। वो बेटा बहुत सिंपल है इंस्टेंस, अगर इंस्टेंस बनाओगे तो तुम यहाँ स्टैटिक नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे ना, बिल्कुल नहीं लिखोगे। और यहाँ पे क्या बनाओगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, शुरू में भी बना सकते हो, बस कॉल से पहले बनाना होता है। और क्लास का नाम क्या है सर, सम डिजिट्स टू नाम का फंक्शन है। मेरे पास इतना समय तो है नहीं, मैंने इसका नाम कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। और सिंपल कर देते हैं, चलो इसको, इसका नाम रहने दो, नहीं सिंपल करते, नहीं करते, लो ये करते हैं, OBJ = न्यू, ये कर दिया, ब्रैकेट लगाया, कुछ भी नहीं करना साहब, बस यहाँ क्या लिख देंगे OBJ, लो साहब डॉट लगा दो, खत्म कहानी, बोलो बन गया, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, हाँ जी, लो देखो हो गया। चल रहा नहीं चल रहा, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, डन है बॉस, फंक्शन से बनाना सीख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है।